स्ट्रेस। तो समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, दर्शन शास्त्री, साइकेट्रिक इस बात का मनन कर रहे हैं कि जिसका कारण क्या है कि हंसता खेलता एक आदमी और अभिनेता फुल ऑफ ऊर्जा होते हैं, एनर्जी, आपको हंसाते हैं, डांस करते हैं, उनका बिजनेस ही है क्या? एंटरटेनमेंट। लाइफ किससे चलती है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। किसने कहा? हैं? हैं? कौन सी मूवी में कहा? हैं? जोर से बोलो। विद्या बालन ने। हैं? गुड, सही है। एंटरटेनमेंट, 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 इसी चलती है लाइफ। कहते नहीं पैसे चलती है, पढ़ाई से चलती है, परिश्रम से चलती है। इन सब चीज़ को अगर एंटरटेनमेंट की तरीके से लेने लगो तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता है। मेरी बेटी ने अभी फ़ोन किया, पापा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट में लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो कहे क्यों? बच्चों का स्ट्रेस बढ़ाने जा रहे हो पापा। कि स्ट्रेस बताओगे स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस मैं ऐसे बताऊंगा कि बच्चों को लगेगा ही नहीं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये लेक्चर लेने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी, उसके पर्सपेक्टिव में भी एक बात बताऊंगा आपको कि मैं करीब 100-200 PhD के बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, और हर विषय के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और इसलिए नहीं पढ़ाता कि मेरा वेतन बढ़ जाए और मुझे बहुत शाबाशी मिल जाए और बहुत पदवी मिल जाए। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं बहुत यहाँ इंग्लिश बोलूँ तो आधे कहते हैं हम एडमिशन कटवा लेंगे क्योंकि सर बहुत इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं अपनी भड़ास PhD वालों को पढ़ा निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अभी कलांतर में क्या हुआ कि मेरे 2-4 PhD के जो बालक थे, कोविड में उनके घर में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक की सिस्टर ने सुसाइड कर लिया और एक के भाई ने सुसाइड कर लिया। तो होता क्या है कि जब मैं लेक्चर लेता हूँ 1.5-2 घंटे का, तो कभी कभी उसमें 100-200 के साथ साथ उनके घर के गार्जियन भी जुड़े रहते हैं। एक बार रिकॉर्ड हुआ तो चेन्नई, मुंबई, पूना, पटना, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, सब जगह के बच्चे होते हैं। तो चेन्नई में एक परिवार जो लेक्चर सुन रहा था, उनका लड़का, तो उसने ओपन करके रखा था, पूरा परिवार बैठ के सुन रहा था। तो वो बता रहे थे कि देखिए मछली पकाने की रेसिपी ऐसी होती है। तो हमारे प्रो VC थे, उन्होंने कहा कि यार खान साहब ये रेसिपी तो बंद करवाओ, क्लास तो मैं भी ले रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो हमने उससे कहा कि भाई, आग्रह किया कि भाई देखो अगर हमारा लेक्चर, तो उन्होंने कहा देखिए आपका लेक्चर इतना रोचक होता है कि हमारा पूरा परिवार सुनता है। तो उन्होंने मुझे मेल किया और उन्होंने कहा कि कोविड के बाद बड़ी निराशा है सर जी, बड़ी निराशा है और लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे परिवार में एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे ने कर लिया। उसका कारण ये कि कोविड से किसी का बहुत ही साथी प्रिय खत्म हो गया और उसके दुख में उसने कर लिया ना। कभी कभी 3 कारण होते हैं सुसाइड के, याद रखना। क्या क्या? अपना खुद का कारण, ईगोइस्टिक कहलाता है। अल्ट्रिक कहलाता है, दूसरे लोग कारण है आपके सुसाइड का, ठीक है। और तीसरा कारण होता है कि ये समाज और ये व्यवस्था कारण है। आप देख रहे हो ना, कई बच्चों ने सुसाइड किया, MBBS में वो टॉपर लिस्ट में थे और 1 नंबर से उसको घटा दिया हैं। IAS में वो 3 बार से वो 5 नंबर से रुक रहा था, सुसाइड कर लिया। तो ये कारण व्यवस्था है। क्यों? व्यवस्था ने क्या किया कि इंटरव्यू में 30 नंबर देना है तो किसी को 20 दे दिया, किसी को 5 दे दिया। जबकि कोई आदमी अगर अपेयर हो गया तो 50% मार्क लाने की है। तो एक तो अपना कारण होता है
उसमें क्या हो सकता है, आपका आर्थिक कारण भी हो सकता है और आपका शरीर में गड़बड़ी भी एक कारण हो सकता है ना, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और आपका हेल्थ इशू भी हो सकता है। दूसरे कारण ये हो सकते हैं कि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि बड़ा प्रेम है किसी से और किसी ने कुछ कर लिया, उसके चक्कर में उसने कर लिया, हालांकि ये कहानी अब ज़्यादा नहीं होती ना, लेकिन फिर भी होती है। और तीसरी व्यवस्था के कारण, तो तीनों के कारण क्या होता है, सुसाइड होता है। तो उन्होंने मुझे मेल किया और लिखा, आग्रह किया कि आप इस पर एक मोटिवेशन लेक्चर दो। कहा आपका रिसर्च का और उसका लेक्चर हमारा पूरा परिवार सुनता है और हमें लगता है कि आपके लेक्चर के सुनने से ये प्रभावित होके इनकी जो उदासी और जो चिंता है, जो स्ट्रेस है कोविड के पीरियड में, वो कम हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको एक स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक लेक्चर दिया, उसी के कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर मेरा कर्तव्य बन गया कि जब वो गार्जियन भी सुनते हैं तो शायद अगर मेरे प्रयास से किसी एक का भी जीवन बच जाए तो फिर मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इंडिया में सुसाइड करने की जो परंपरा है, यह पूरे विश्व में दुर्खीम ने जो पाया उसके 3 कारण। दुर्खीम ने जो पाया 26 लाख सुसाइड की परिवारों से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकाला, उसके 3 कारण हैं जो मैंने अभी बताए थे। क्या क्या? एक तो अपना कारण, ईगोइस्टिक है ना, किसी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए भरसक प्रयत्न किया और आप फेल हो गए और फिर आप क्या हुआ, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को शून्य मानने लगते हैं, नकारात्मक सोच आपके हर पहलू में हो जाती है। आप हर चीज़ को देख के कहते हो ये मैं कर नहीं पाऊँगा, ये मैं कर नहीं पाऊँगा, ये मैं कर नहीं पाऊँगा, ये मैं कर नहीं पाऊँगा। जब ऐसे कहते हैं तो आपका जो सिस्टम है अंदर का, इम्यून सिस्टम है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जब वीक हो जाता है तो आप रोगग्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके सोचने की पावर कम हो जाती है। आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं खाते, है ना, लेटे हैं तो लेटे रहते हैं, बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, बड़े छोटों से बात नहीं करते, आपकी जो हॉबी होती है उसको शून्य मान लेते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, कहते हैं लाइफ में कोई चार्म ही नहीं बचा। क्यों? कुछ नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? डिप्रेशन। और इसकी चरम सीमा क्या है? सुसाइड। ठीक है। एक है एल्ट्रिस्ट, यानी दूसरों के बहकावे पर, दूसरों के उत्साह करने पर या दूसरों से बिछड़ जाने के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तीसरा कारण क्या है? अमानवीय और अव्यवस्था समाज की, उदासीनता, लोगों को नकारना, सामान्य अवसर ना प्राप्त होना। 3 कारण है ना। अब आप कहो कि इनको दूर कैसे कर सकते हैं? क्यों भाई? तो सर आपने बहुत नकारात्मक कारण बता दिए, हम लोग बहुत डिप्रेस हो गए, बताओ सर इसका इलाज क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं? विज्ञान ने, साइकोलॉजी ने 7 चीज़ें बताई जिससे आप खुश रह सकते हो और स्ट्रेस कम कर सकते हो। लिखना नहीं। पहला बताया उन्होंने म्यूजिक सुनना। कौन से गाने तुम लोगों को अच्छे लगते हैं? 60, 80 मुकेश और उससे के पुराने गाने जब मैं सुनता हूँ तो मेरे बच्चे बहुत हंसते हैं, है ना। रीमिक्स नए सुनो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप कुछ देर गाना सुनते हैं, एक अध्ययन में पाया गया कि एक आदमी का बीपी, डायबिटिक, बुखार बहुत रहता था, उसे 2 घंटे गाने सुनाए गए। बिना मेडिसिन के 1 महीने बाद उनके टेस्ट करवाए गए तो सारे टेस्ट में बड़ी गिरावट आई। तो एक थेरेपी है कि अगर ब्रेन में रिलैक्सेशन मिलेगा म्यूजिक के माध्यम से तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस से बच सकते हैं। ठीक है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है बेटा? कोई बताए मुझे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो?
आप थोड़ी टाइमिंग, जैसे मैंने कहा कि जल्दी उठ जाइए, है ना, फिर आप फ्रेश हो जाइए, ठीक है, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, हैं, थोड़ा सा जो कल मैंने पढ़ाया था उसके छोटे छोटे नोट्स बना के उसको दोहरा लीजिए, है ना, अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, है ना, नहाने जाइए, थोड़ा हाथ पैर चला लीजिए, पीटी वीटी कर लीजिए, गर्म हो जाओ, है ना, बहुत ठंडा पानी होता है यार, आए आराम से दोस्तों से मिलिए। एक थेरेपी बताती है कि अपने दोस्तों से हाथ मिला लीजिए तो 10% स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी थेरेपी ये लगाती है कि अगर आपने किसी को गले लगा लिया, चाहे आपकी माँ हो, आपकी सहेली हो, हम नहीं कहते कि अपोजिट जेंडर में, सेम जेंडर में भी प्यार होता है, अपने दोस्तों को गले लगा लिया तो कहते हैं कि 20% स्ट्रेस कम हो जाता है। बात समझिए, एक स्टडी ये बताती है कि जिस आदमी के 5 दोस्त हैं बहुत गहरे, तो वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों? 5 को बताता है और वो 5 तरकीब पॉजिटिव बताते हैं कि नहीं तू महान है। भाई हीन भावना की वजह से सुसाइड करता है ना, वो 5 दोस्त कहते हैं अरे क्या बात है, मैं अपने लेक्चर इससे 5 मिनट का रिकॉर्ड करवा के डाल देता हूँ सोशल मीडिया में, 2-3 हज़ार मेरे फॉलोवर हैं, दोस्त हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात है, क्या लेक्चर दिया आपने, आई गेट मोटिवेटेड, मुझे दोबारा ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों को और से पढ़ाऊँ। तो जब 5 दोस्त होते हैं, 5 पॉजिटिव कहते हैं ना, तो क्या होता है, आपका डिप्रेशन खत्म। एक ने कहा कि टिड़ी ताई लगाए हो, कैसे बुरे लग रहे हो, क्या बात है, कुछ खाया नहीं है, बड़ी खराब लग रही हो, हैं, कैसे चली आती हो, बेकार कूड़ा, तुम्हें आता भी कुछ नहीं। क्या हुआ, धीमे धीमे चलने लगे, पहले तो तेज चल रहे थे, कहें क्या बात है, क्या स्मार्ट लग रहे हो, हाँ क्या तेज है आपके उसमें, गजब, आप बहुत अच्छी हो, क्या बात है, मुस्कुराती बहुत अच्छा हो आप, गाना बहुत सुंदर गाती हो, कपड़े तुम्हारे लाजवाब हैं, अब आप तेज तेज चलने लगे। तो ये जो ब्लेसिंग होती है लोगों की, और लोगों के जो आपके प्रति अच्छे भाव होते हैं, वो आपको अच्छा बना देता है। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे दोस्त रखिए और सबके बारे में अच्छा बोलिए, कभी कभी झूठ भी बोलिए, भले ही ना अच्छी लग रही हो, कहें क्या चुटिया है तुम्हारी, क्या पहने, बड़ी अच्छी लग रही है, अरे तेरे जूते तो बहुत शानदार हैं। जब आप ऐसा कहोगे तो वो जवाब में भी ऐसे ही तुमसे कहेगा। सुनना आप क्या चाहते हो, आप सुनना ये चाहते हो कि मुझे कोई अच्छा कहे, और कहना क्या चाहते हो बुरा, तो कैसे रिटर्न मिलेगा। तो पहला काम है आपका म्यूजिक, दूसरा काम है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप 3 घंटे पहले उठेंगे तो आपके पास 1 घंटा कम से कम ऐसा रख लीजिए कि कल हमने क्या किया था, आज क्या करेंगे, ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिए, है ना, उसको टिक करिए कि आज हमने ये किया है, हम इतना करेंगे। समय के साथ, समय नहीं होता, भागते हुए नाश्ता नहीं कर पाते, है ना, तो आप बताइए कि हम 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, राइट। तो अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो स्ट्रेस घट जाता है। तीसरा मेडिटेशन, कोई बताए मुझे मेडिटेशन क्या होता है। ए बच्ची कोयल, अपनी सहेली से पूछ मेडिटेशन क्या होता है, बच्चे क्या होता है, नहीं पता ना। तब ये तो बहुत लोग कहते हैं मेडिटेट करो। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने सोच को शून्य में ले जाना। क्या सोचते हो, अभी हमें समोसा खाना है, अभी अपने दोस्त से मिलना है, ये करना है, घर जाना है, काम करना है, लाइब्रेरी जाना है ना, और फिर ये करना है, फिर ये तमाम विचार आते हैं, विचारों को सुन लो, 5 मिनट के बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ मत सोचो, न्यूट्रल थॉट। फिलहाल 2, 4, 6, 10-15 मिनट आप शून्य की अवस्था में बैठो, आप कुछ सोचिए ही नहीं, वो कहलाता है मेडिटेशन। अगर 5 मिनट अगर शून्य अवस्था में हो गए तो कार्य करने की क्षमता आपकी कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगी। डू इट। आप 5 मिनट बिल्कुल बैठ जाइए शांत, किसी से बात ना करिए, कोई सन्नाटा, ये है मेडिटेशन। ये कहते हैं कि इससे आपका स्ट्रेस लेवल घट जाता है। चौथा है आपका योगा। योगा में कपाल भारती, सांस, है ना, कुछ करने का प्रयास करिए, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। 5वां है हॉबी। हॉबी जानता है, कौन जानता है, सब लोग अपनी अपनी एक एक हॉबी बताओ भाई, जल्दी खटाखट बोलो। और सुन के नहीं बताएगा, रिपीट करके नहीं बताएगा, सबकी अलग होना चाहिए, बोलो। 2 की एक साथ भी हो सकती है। तुम्हारी हॉबी क्या है,
हॉबी क्या होता है? जो तुम्हें सबसे प्रियकार हो, जो टाइम मिले, पैसा मिले, वही करना चाहो। क्या करना चाहिए? जो है गुड। तो गाना सुनना भी हॉबी है। जब भी मिलता गाना सुनने लगते। तुम्हारी जिंदगी पता ही नहीं हॉबी क्या है। तो फिर जीने का क्या मतलब है? हॉबी तो छोड़नी चाहिए आदमी। मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, ये करना अच्छा लगता है ना? एक तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी क्या होगी? हम ना बिल्कुल मेरी भी मैं प्रोफेसर का हूँ तो अच्छा से मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ से खाना बना के एक्सपेरिमेंट करके। जब भी कभी उनकी मम्मी चली जाए बच्चों की मायके, खैर अब तो नहीं जाती, लेकिन अक्सर कोई काम होता है तो वही सब करती है। मेरे परिवार में, उनके परिवार में शादी होती सब वही अटेंड करते, क्योंकि आई डोंट गेट इट टाइम। तो मैं बच्चों को कभी कभी बना खिलाता हूँ तो एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे बिल्कुल यही कहते हैं, क्या पापा आपने खाना बनाया, गुड। और जब आती मम्मी तो उनसे ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से खाया जाता था। तो एनीवे, खाना बनाना हो सकती है, गेम खेलना हो सकती है। तो कहते हैं एक हॉबी जरूर बनाइए अपनी, अगर आपको स्ट्रेस लेस रहना है और स्वस्थ रहना है। दिमाग से स्वस्थ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप। हाथ पैर से हट्टे कट्टे सुशांत राजपूत और कौन सा था वो, सिद्धार्थ शुक्ला गोन, बिकॉज ही कैन नॉट हैव time for hobby. Over stress, they go on doing all kind of acting. Schedule are very tight. Na? He's shooting round the clock. 11, 12, 13, 18, 19 hours of work. Because they have given dates to so many people. Na? Earning a lot of money. And over pressure, stress of their fans. Fans always want you should like good, your body should be nice, your clothes should be nice. So he is constant in tension to maintain it. So you do not get time to talk to their friends, their family, and neither he has time to गो फॉर देयर हॉबी। तो एक हॉबी होना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों? एक्सरसाइज इज ए बायोलॉजिकल वे कि आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो क्या होता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ता है तो स्ट्रेस घटता है। क्यों? सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो ऑक्सीजन भी उतनी मात्रा में आप ज़्यादा लेते हो। ऑक्सीजन क्या करती है, प्योरीफाई करती है पूरे सिस्टम को, अच्छा फील करवाती है। अभी बताएंगे, एक दिन लेक्चर लेंगे कि खुशी के हार्मोन कौन कौन से हैं, कैसे आप 10 गुना ज़्यादा खुशी रह सकते हो। हार्मोन्स, ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है, खुशी के रसायन क्या होते हैं, आपके बॉडी में संचार होता है और आप प्रसन्नचित होते हैं। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना, नॉट नेसेसरी 20-21 मिनट करिए आप। ब्रिक्स वॉकिंग, राइट, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट इज, नहीं बताऊंगा, नहीं फिर आप लोग हंसने लगोगे। पहले हंसो, आवाज आनी चाहिए। लाफ्टर थेरेपी, हंसने से आपका स्ट्रेस चुटकियों में गायब होता है। हंसिए, कोशिश करिए, दूसरों पर मत हंसिए, है ना। ये पढ़ने में कमजोर है, हंस रहे हैं। नहीं, ये पढ़ने नहीं आती, इसके ऊपर हंस रहे हैं। ये वॉलीबॉल नहीं खेल पाता, हंस रहे हैं। ये तो बोलता ही नहीं है, बेवकूफ लड़का, हंस रहे हैं। ठीक है ना। तो तुझे हंसाने के लिए मैंने बेवकूफ कहा है, मेरे बच्चे कोई बेवकूफ हो ही नहीं सकते। तो क्या हुआ कि लाफ्टर बहुत जरूरी है। एक मूवी देखा आप लोगों ने, मुन्ना भाई MBBS, किसने देखा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिसने नहीं देखा वो बहुत कमजोर आदमी है, फिर से देखो ना। तो उसमें वो देखा है डॉक्टर हैं, चिंकी पापा कैसा हंसते हैं, लाफ्टर थेरेपी। जब आप हंसते हो, पता है क्या, आप हंसते हो तो आपका जो बुरा चाहता है वो
प्रेशर में आ जाता है। आपको बुरा कोई कहने जा रहा हो, आप उससे मिलिए, वो चाहता है कि इसकी टांग टूट जाए और ये बहुत दुखी हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, और उसके सामने जैसे ही आपने हंस दिया तो वो सोचता है कि हमारी जो काम करना था, इसको गिराना था, उस पर पानी फिर गया। राइट? तो मुस्कुराइए, हंसिए, ये बेहतर थेरेपी है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप बहुत पैसा खर्च करके खुशी नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते, है ना, माँ का प्यार नहीं खरीद सकते हैं, भाई का प्यार नहीं खरीद सकते, और किसी का भी प्यार नहीं खरीद सकते। हो सकता है कि छड़े का आप कुछ पैसे से किसी को प्रलोभन दे दें, लेकिन लंबे समय तक किसी का एसोसिएशन और आप खुशी से खरीद सकते हैं। आप उसके लिए बेहतर हो तो वो तुम्हारे लिए भी होगा कि नहीं होगा? तो भाई, सो दैट वे कि स्ट्रेस